Good morning, students. Today we will start electrochemistry. What is electrochemistry? Electrochemistry is a branch of physical chemistry which deals with relation between electrical and chemical phenomena. वो सब केमिकल रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रिक करंट या केमिकल पोटेंशियल इन्वॉल्व होती है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. एक टाइप की वो रिएक्शंस जो रिएक्शन हुई, एनर्जी जनरेट हुई, उससे हमने इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर दिया. दूसरे टाइप की कौन सी रिएक्शन कि रिएक्शन खुद से स्पॉन्टेनियस नहीं है, हमने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया और रिएक्शन हो गई. तो ये दोनों टाइप की रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन हुई और उससे हमने इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया, या दूसरे टाइप की रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट पास करा के हमने केमिकल रिएक्शन कराई. ये दोनों टाइप की रिएक्शंस, दोनों टाइप के फिनोमिना हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. अब वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर. दूसरे टाइप के सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर. तो जो आपके कंडक्टर हैं वो होते हैं दो टाइप के, मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उस ड्यूरिंग उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, वो एज सच बने रहते हैं. उनमें सिर्फ इतना चेंज आता है जब उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, वो डिकम्पोज नहीं होते. जैसे एग्जांपल आपका क्या है? मेटालिक कंडक्टर्स. जो भी मेटल्स हैं सारी की सारी क्या है? मेटालिक कंडक्टर होती हैं. ग्रेफाइट, ये सब क्या है? मेटालिक कंडक्टर के एग्जांपल हैं. उनमें जो कंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है, मैटर के फ्लो की वजह से नहीं है. जैसे मेटल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में क्या होते हैं? वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो मेटालिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी लैटिस किस तरह की होती है कि ये जो फर्स्ट एल्यूमिनियम है इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस एल्यूमिनियम की विसिनिटी में तो हैं ही, इसके 3 इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की भी विसिनिटी में है, इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस एल्यूमिनियम की भी विसिनिटी में है. तो आप इसको इस तरह से ये मान सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन के छोड़ के जो बचा उसको हम बोलते हैं कर्नल. बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. ऐसा लगता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि ये जो एल्यूमिनियम कर्नल है और बाकी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो इस बचे हुए स्पेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं. तो ये इनको हम बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर्स. ग्रेफाइट के केस में क्या है? ग्रेफाइट के केस में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 इलेक्ट्रॉन ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, बाकी का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्वाइट फ्री है. इसकी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. अब दूसरे टाइप के कौन से कंडक्टर हैं? जिनमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या उनका एक्वस सॉल्यूशन या उनकी मोल्टन स्टेट, फ्यूज स्टेट. मोल्टन स्टेट क्या है? सॉलिड सब्सटेंस को आपने हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है. उनको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इनके केस में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होता है. आयन मूव करते हैं इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. तो ये क्या है? फ्लो ऑफ मैटर है. क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है तो आयंस बन जाते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. फिर ये आयंस मूव करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन. तो इसमें ये क्या है? मैटर इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने में. जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जब आप उनको किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो, और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होते हैं? पोलर सब्सटेंस होते हैं. तो वो पोलर में डिज़ोल्व होना ही प्रेफर करते हैं. डिज़ोल्व होते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. कंप्लीट डिसोशिएशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का. जैसे कि आपका एसिड्स हैं HCl, H2SO4. स्ट्रॉन्ग जो आपके बेस हैं NaOH, या फिर जो आपके इनऑर्गेनिक साल्ट हैं लाइक NaCl, KCl, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं. जब आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो इनके एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा इनका. दूसरा क्या है? आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि उनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कम होता है, वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. जैसे एग्जांपल आपका एसिटिक एसिड है
अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, HNA, ये सब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। अब एक तीसरी कैटेगरी है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कि उनका आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जैसे आपका शुगर का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बन गया, डिजोल्व हो गए, लेकिन उनका आयनाइजेशन नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में डालने से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो वो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट से जो करंट जनरेट हो रहा है उस कंडक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जैसे आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन बना लिया NaCl का, उसमें क्या है NaCl और वाटर, तो क्या होता है आयंस में कन्वर्ट हो गए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ऐसा नहीं होता कि ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन दूर दूर होते हैं, नहीं, Na पॉजिटिव क्या होता है अपनी वेसिटी में Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड होता है। तो एक तरह से इनके बीच में इंटरेक्शन है आयनाइज होने के बाद भी, जो उनके फ्री मोशन को, फ्री मूवमेंट को रोकता है। तो जो सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और आपने उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो वो आयनाइज कम्प्लीटली हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट कंडक्शन नहीं देता अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है। क्योंकि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, कुछ कंसंट्रेशन है, तो जो आयंस हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वो क्या होंगे, पास होंगे, वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, और जो आयंस हैं यानी कि आपके जो कैटायन है वो किसकी तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ, एनायन क्या जाते हैं, एनोड की तरफ, तो उनका फ्री मोशन नहीं होगा। मान लो Na पॉजिटिव को मूव करने से Cl नेगेटिव रोकेगा। तो सोल्यूट जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दूसरा क्या है, सॉल्वेशन ऑफ आयन। इन द सेम वे Na पॉजिटिव आयन है आपका सॉल्यूशन में, तो जो सॉल्वेंट है वाटर में डिज़ोल्व है, तो वाटर इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ये क्या है नेगेटिव आयन, एंड वाटर चारों तरफ Na पॉजिटिव के अरेंज हो जाएगा अपना जो नेगेटिव पोलर ग्रुप है उसको लेके। तो Na पॉजिटिव आयन जो है उसका जो नेट साइज़ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो आयन है उसका जितना ज़्यादा साइज़ होता है उतना उससे करंट कम जनरेट होता है, क्योंकि उसकी मोबिलिटी कम होती है। तो जो सोल्यूट का सोल्वेंट के साथ इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है। तीसरा फैक्टर क्या है, विस्कोसिटी ऑफ सोल्वेंट। ये क्या है, सोल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन। अगर जो सोल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है तो क्या है होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा विस्कस सोल्वेंट होगा वो भी आयंस की मूवमेंट को रोकेगा, क्योंकि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, सॉल्वेशन ऑफ आयन और विस्कोसिटी ऑफ सोल्वेंट, तीनों फैक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं सॉल्यूशन में, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इन द सेम वे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं बताया था कि वो कम डिसोशिएट होते हैं, उनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कम होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कम अमाउंट में जनरेट करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये हमें पता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पोलर, इलेक्ट्रोलाइट आयंस जनरेट करते हैं, तो वो पोलर सब्सटेंस है। पोलर सब्सटेंस हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना पसंद करता है, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना पड़ता है। नॉन पोलर में डिज़ोल्व होना पसंद करता है, पोलर में डिज़ोल्व होना पसंद करता है। तो आपका सॉल्वेंट का जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, उतना ज़्यादा ही कंडक्टेंस होगा। थर्ड फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बताया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपने उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, लेकिन उसकी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आयंस आपस में पास होंगे, आयंस के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो वो उनका फ्री मूवमेंट जो आयन का है अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ उसको वो रोकेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना कंडक्शन नहीं आता, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा, ताकि आयंस बहुत ज़्यादा दूर हो जाएं और इंटर आयनिक इंटरेक्शन या सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम हो जाए। इन द सेम वे जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कम डिसोशिएट होता है सॉल्यूशन में, लेकिन अगर आपने उसको और ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूशन के साथ साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोशिएशन है वो बढ़ता जाता है।
तो कंसंट्रेशन क्या है, कम होनी चाहिए, सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होना चाहिए, तब क्या होता है, ज़्यादा कंडक्टेंस होता है। अब है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ज़्यादा डिसोशिएट होते हैं, तो कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन मेटालिक कंडक्टर के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। मेटालिक कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो मैंने बताया था कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी मेन पोजीशन पे ज़्यादा एनर्जी से, और जब वो ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन, वो मेटालिक कंडक्टर को बोलते हैं हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कर्नल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाथ को वो डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर के केस में अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो उनके केस में कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अब हम डिफरेंस देख लें मेटालिक कंडक्टर के बीच में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में। तो मेटालिक कंडक्टर के में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस वजह से होता है, विदाउट डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन नहीं होता मेटालिक कंडक्टर के केस में सब्सटेंस का। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के केस में डिकम्पोजिशन होता है। मेटालिक कंडक्टर के केस में जो फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, यानी कि मैटर के फ्लो की वजह से होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर का। मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कर्नल वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है और उससे कंडक्टेंस बढ़ता है। तो ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बीच में। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू। मैं आपका टेस्ट ले सकती हूँ इस वेंसडे को जूम क्लास के थ्रू काइनेटिक्स 2 का, तो आप प्रिपेयर होकर रहिए।